बेहतर रोजगार की तलाश, खतरनाक रास्तों का इंतखाब, यूरोप का गैर कानूनी सफर मौत की वादी में ले गया। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसे पर वजीर आजम का बड़ा एक्शन, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंटों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन, हुकूमत सख्त तरीन सजाएं देने की हिदायत। मुल्क में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ की जाएगी। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम, डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो खुसूसी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी हादसे के तमाम हकायक जमा करेगी। इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीकात होंगी। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। आलमी सतह पर मसले के हल के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। इंसानी स्मगलरों को सख्त तरीन सजाओं के लिए कानून साजी की जाएगी। कमेटी 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एजेंट गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम शबीर को एक मुतासरा फैमिली की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। एजेंट शबीर शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए वसूल करता था। वजीराबाद से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार एजेंट से मरकजी स्मगलर से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। गैंग के मुलजिम साजिद को भी गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अब तक 11 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर यूनान कश्ती हादसे पर आज़ाद कश्मीर में यौम सोग मनाया गया। कोटली में शटर डाउन रहा। जाँ बहक और लापता अफराद के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हुकाम को जाँ बहक अफराद के जस्ते खाकी वापस लाने की हिदायत। मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत भी की जाएगी। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की ज़्यादा अमवात क्यों हुई? जिंदा बच जाने वालों ने दिल दहला देने वाले मनाजिर का अहवाल बता दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया, तारिकीन वतन के मुताबिक कश्ती में पाकिस्तानियों को निचले हिस्से में ज़बरदस्ती रखा गया। ऊपर आने की कोशिश करते तो अमला बदसलूकी करता। यूनानी शहरी भी अपनी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कश्ती हादसे पर शदीद एहतजाज, वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एथेंस में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। KP में तूफ़ानी हवाएं और मूसलाधार बारिशें तबाही ले आईं। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 71 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक बन्नू, लकी मरवर, DI खान, मानसहरा में हादसात पेश आए। 16 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बन्नू में तेज़ हवाओं से छतें उड़ गईं, दीवारें गिर पड़ीं। 3 बच्चे जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। लकी मरवत में आंधी से ट्रक हादसे का शिकार। पेशावर में तूफ़ानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में भी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। जौहर टाउन में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जख्मी। मुतासरा ख़ानदान दुनियापुर से बकरे फ़रोख्त करने आया था। निगरां पंजाब हुकूमत 1368 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। 17 से 22 ग्रेड वालों की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में इजाफे का फैसला काबीना करेगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 426 अरब से ज़ायद मुख्तस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। सिराजुल हक का कहना है, मेयर कराची के इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ने अपना वक़ार ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी कहती है बिलावल की ख्वाहिश थी मेयर जियाला हो। ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई। 3.25 करोड़ की आबादी पर डाका डाला गया। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मईशत तबाह हुई। वफाकी बजट पर हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बढ़ने लगे। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जलसों में बातें करने से गुरेज का मशवरा। वफाकी वजीर ने कहा, जलसों में नहीं, काबीना और कमेटियों में बैठकर बात करें। वजीर आज़म की हिदायत पर तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए जाते हैं। पॉलिसी फैसलों में इत्तेहादी शरीक होते हैं। सबकी जिम्मेदारी है इन फैसलों का पहरा दें। बजट की तैयारी में तमाम जमातों को शरीक रखा गया, जिनके इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। जलसों में तनकीद से सियासी बेचैनी पैदा होती है। हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ नया फ्रंट ना खोलें। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को नून लीग से ज्यादा अहमियत दी।
एक शख्स ने तामीर व तरक्की का रास्ता रोका, एहतजाज के नाम पर हसास तनसीबात को निशाना बनाया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हम पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। 2018 में धांधली के जरिए आपको मुसल्लत किया गया। बैरूनी एजेंट ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। JUI मुल्क दुश्मनों के सामने डट कर खड़ी है। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी पर कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूसी वजीर तवानाई के मुताबिक पाकिस्तान को तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई। चीनी करेंसी में अदायगी पर रजामंदी जाहिर की। तूफान तो टल गया, मुतासरीन की मुश्किलात ना टली। साहिली इलाकों के मकीन कैंपों से अपने इलाकों का रुख करने लगे। बेशतर मुतासरीन के आशियाने उजड़ चुके, कश्तियां भी तबाह हो गईं। खुराक और पानी की भी कमी। माहीगीरों ने खुले समंदर में शिकार भी शुरू कर दिया। जिनकी कश्तियां खराब हो चुकी वो मरम्मत करने में मसरूफ। भारत में भी बहाली का काम जारी। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी सैलाबी सूरत हाल। 1500 देहात बिजली से महरूम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 9,000 रुपये फ़ीकस आज से मिलेंगे। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहती हैं, हुकूमत ने वजीफ़े में 25% इजाफा किया। 90 लाख मुस्तहिकीन को वजीफ़ा दिया जाएगा। बाबर आजम रिजवान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने अरब मदाह के साथ तस्वीर खिंचवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 27 जून को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून बुध को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी आज चांद देखेगी। और छुट्टी के दिन मवेशी मंडियां खचाखच भर गईं। अवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। व्यापारियों से बहस, किसी को जानवर मिला तो कोई रेट सुनकर परेशान हो गया। कराची में इस साल भी छतों से बैल उतारने का सिलसिला शुरू। क्रेन की मदद से बैल को नीचे लाया गया। पूरा इलाका देखने के लिए जमा हुआ।